हमारी आज की वीडियो बुक हु मूव्ड माई चीज पर है। इसके राइटर स्पेंसर जॉनसन हैं। स्पेंसर जॉनसन एक अमेरिकन डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने कई और बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि आउट ऑफ मेज, 1 मिनट मैनेजर सीरीज, यस और नो। ये हार्वर्ड स्कूल में प्रोफेसर भी रहे हैं। हु मूव्ड माई चीज इस किताब की थीम है चेंजेस को एंटिसिपेट और अडॉप्ट करना। ये एक कहानी है 4 कैरेक्टर्स के बारे में जिनका नाम है हेम, हॉफ, स्निफ एंड स्करी। जिनमें से स्निफ एंड स्करी 2 चूहे हैं और हेम और हॉफ 2 इंसान हैं। ये चारों एक भूल भुलैया में रहते हैं और अपनी चीज की तलाश करते हैं। एक ऐसी बुक है जो हमें चेंजेस को एंटिसिपेट करना सिखाती है। स्पेंसर जॉनसन ने इसको काफी अच्छे से नरेट किया है। ये हम सब की लाइफ से रिलेट करती है। अगर हम स्टोरी से कुछ लर्निंग्स भी अपनी लाइफ में लगा पाए तो हमें काफी बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। इस बुक की 26 मिलियन कॉपीज पूरी दुनिया में 37 भाषाओं में बिक चुकी हैं। ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक रही है और कई लोगों की लाइफ पर इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। एक तरह से ये कहानी ह्यूमन टेंडेंसी को भी समझाती है कि किस तरह लोग अपने कंफर्ट जोन में फंस कर रह जाते हैं और आने वाले चेंजेस को नहीं देख पाते और फिर चेंजेस को देखते हुए भी उनके अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं कर पाते या फिर उनको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। इस कहानी में 2 चूहे हैं, स्निफी एंड स्करी। इनकी स्मेलिंग एबिलिटी का यूज करके ये भूल भुलैया में चक्कर लगाते हैं और चीज ढूंढते हैं। स्टोरी में बहुत कुछ है इनसे सीखने को। हेम और हॉ नाम के 2 चूहे के साइज के इंसान भी है। सोचने की एबिलिटी, पिछली गलतियों से सीखने की एबिलिटी इनके पास है और ये उसी का यूज करके चीज ढूंढते हैं। पर कैसे वो मेज में फंसते हैं ये इस स्टोरी में हम आगे देखेंगे। इस स्टोरी में जिसे भूल भुलैया कहा गया है वो रियल वर्ल्ड के फाइनेंशियल और सोशल ट्रैप्स हैं जिनमें हम फंस कर रह जाते हैं। चीज हमारी डिजायर है जो कि बढ़ती जाती है। ये हमारा फाइनेंशियल गोल हो सकता है और सोशल गोल भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस किताब को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और आप हमें हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स बिगिन। हमारी भूल भुलैया हमारे ऑफिस या वर्क प्लेस हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है या रिलेशनशिप हो सकती है। और हमारा चीज वो चीज है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, पर एक बार हम जैसे ही उसको हासिल कर लेते हैं हमको उसकी आदत पड़ जाती है और जब ये हमसे दूर हो जाती है तो हम दुखी और परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। फिर हम इसके लिए बैठ कर रिग्रेट करते हैं बजाय एक्शन लेने के। और यही बात इस बुक में एक्सप्लेन की गई है। कंटिन्यू बदलना भी अक्सर मुश्किल होता है, बट उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है रिग्रेट करना। स्निफ और स्करी 2 चूहे थे और हेम और हॉ 2 छोटे आदमी थे। यहाँ पर हेम और हॉ ह्यूमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। हर रोज दोनों चूहे और दोनों लोग भूल भुलैया में अपनी चीज को ढूंढते हैं। हेम और हॉ को लगता है कि जैसे कि उनको चीज मिलेगा उनका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कि हम इंसानों की आदत होती है, हम भी यही सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर टारगेट हासिल कर लेने पर हमारी लाइफ सफल हो जाएगी। स्निफ एंड स्करी अपनी नाक से गंध का अंदाजा लगाते हैं और उसी दिशा में भागते हैं जिस तरफ से गंध आ रही हो। इस कोशिश में वो लोग कई बार गुम हुए, दीवारों से टकराए भी और गलत दिशाओं में भी चले गए। दूसरी तरफ हेम और हॉ अपनी सोचने की पावर और पुराने एक्सपीरियंस की मदद से चीज ढूंढते हैं। कई बार फेल हुए और कई बार भटके भी। आखिरकार अपनी अपनी कोशिश से सबको एक चीज मिल ही गया जिसका नाम था चीज स्टेशन सी। उसके बाद रोज सुबह चूहे और छोटे लोग स्टेशन सी में पहुंच जाते हैं और अब यही उनका डेली रूटीन हो गया। यहाँ पर हम अपनी डेली लाइफ को इससे रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह हम डेली ऑफिस के लिए या किसी काम के लिए डेली रूटीन सेट कर लेते हैं और इसी में फंस कर रह जाते हैं। स्निफ एंड स्करी रोज सुबह जल्दी उठते और स्टेशन पर पहुंचकर और जूतों को अपने गले में बांधकर चीज को एंजॉय करते, जबकि हेम और हॉ थोड़ी देर से उठने लगते, कपड़े पहनने में ज्यादा टाइम लगाते और धीरे धीरे स्टेशन सी की तरफ जाते। यहाँ पर हम ह्यूमन से रिलेट कर सकते हैं कि हम भी कोई अचीवमेंट मिलने पर उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और इसी में कंफर्टेबल हो जाते हैं और यही हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो जाता है।
जैसे ही हेम और हॉ स्टेशन सी पर पहुंचते वो अपने जूते उतार देते और स्लीपर पहन लेते और बड़े आराम से चीज को एंजॉय करते। वो लोग दिन ब दिन लेजी होते जा रहे थे। उन्होंने कभी इस चीज पर गौर नहीं किया कि ये चीज यहाँ आया कैसे, और ये भी सोचने लगे कि इस चीज से तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। दोनों अपने आप को बहुत ही खुश और कामयाब महसूस कर रहे थे। उन्होंने स्टेशन सी के पास ही अपना घर बना लिया। इन्होंने अपने घर को कहावतों से सजाना शुरू कर दिया। पहली कहावत उन्होंने लिखी, आपके पास चीज हो तो आप खुश रहते हैं। वो कहते, हमें ये चीज मिलना ही चाहिए था क्योंकि इसे पाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। हर रात वो लोग चीज खाकर अपने घर पहुंचते और हर सुबह चीज खाने के लिए भरोसे के साथ घर से निकल पड़ते। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और हेम और हॉ का सेल्फ कॉन्फिडेंस अब घमंड बन चुका था। वो इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि वो गेस ही नहीं कर पा रहे थे कि आसपास क्या हो रहा था। हम ह्यूमन भी उन्हीं की तरह तो हैं। हम भी अच्छा वक्त आने पर एंजॉय करते हैं और उस वक्त में हमें ये पता ही नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है और हम चेंजेस को देख ही नहीं पाते। दूसरी तरफ स्निफर्स करी दोनों ने अपने डेली रूटीन को कंटिन्यू रखा। वो रोज के रोज स्टेशन सी पर आते, चीज एंजॉय करते, इसका चक्कर काट कर इंस्पेक्शन करते और देखते कि कहीं से आज के बीच कुछ बदला तो नहीं है, और फिर भूल भुलैया में चले जाते। एक सुबह स्निफन्स करी चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि चीज वहां नहीं है। उनको हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो ये देख रहे थे कि हर रोज चीज कम हो रहा था और वो लोग इस चेंज के लिए तैयार थे। इन शॉर्ट, वो लोग चेंजेस को एंटिसिपेट कर रहे थे और वो लोग अब ये भी जानते थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने गले में बंधे जूते को खोला और पहन लिया। उन्होंने बिना कोई वक्त बर्बाद किए आगे के लिए सोचना शुरू किया। उन्होंने खुद को बदलने का फैसला किया और भूल भुलैया में चीज ढूंढने के लिए निकल पड़े। यहाँ पर हमारे लिए एक लेसन है कि हमें स्निफर्स करी की तरह की सोच रखनी चाहिए और कंडीशन को देखते हुए एक्शन लेना चाहिए और हो रहे चेंजेस पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए। बाद में हेम और हॉ स्टेशन सी पर पहुंचे। वो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि चीज वहीं पे होगा जहाँ पे वो था। होने वाले चेंजेस के लिए वो लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि चीज अब वहां नहीं है, हेम चिल्लाया, व्हाट? चीज नहीं है, कहां गया? वो किसी मिरेकल की उम्मीद कर रहा था कि जैसे कोई चीज को वापस रख देगा। वो जोर से चिल्लाया, मेरा चीज किसने हटाया? उसका चेहरा लाल हो गया और वो चिल्लाया, ये अन्याय है। हॉ ने भी डिसबिलीफ में अपना सिर हिलाया। दोनों को शॉक लगा था क्योंकि दोनों इस बड़े चेंजेस के लिए तैयार नहीं थे। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, हम भी अच्छा पैसा आने पर या बिजनेस में अच्छा करने पर अश्योर होकर बैठ जाते हैं कि अब ये पैसा और ये बिजनेस हमसे कोई नहीं छीन सकता और ये पूरी जिंदगी भर के लिए काफी रहेगा। जिसका नतीजा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि किसी टाइम पर मार्केट को डोमिनेट करती थी, आज पूरी तरह से मार्केट से बाहर हो चुकी है क्योंकि वो खुद को चेंज नहीं करना चाहते थे, या फिर यूं कहें कि चेंजेस को देखते हुए भी अनदेखा कर देने की हैबिट उनके बिजनेस को ले डूबी। चीज को खो देना हेम और हॉ के लिए आसान नहीं था क्योंकि दोनों को इसकी आदत पड़ गई थी और उनका शॉक होना नेचुरल था। उनको पता था कि चीज का होना उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ में हम ह्यूमन के लिए चीज ऐश आराम हो सकता है, अच्छी हेल्थ हो सकती है, अच्छा सोशल स्टेटस हो सकता है। हेम और हॉ रोने में और दुखी होने में अपना वक्त गंवा रहे थे जबकि स्निफन्स करी भूल भुलैया में आगे बढ़ते जा रहे थे। हेम और हॉ निराश हो गए। उन्होंने इस स्टेशन सी के आसपास आने वाले कल के कई सपने बुन लिए थे। उनको ये कंप्लीटली अनफेयर लग रहा था कि बिना किसी वार्निंग के उनसे उनका चीज छीन लिया गया। रात को हेम और हॉ दोनों भूखे ही अपने घर को लौटे, पर जाने से पहले उन्होंने दीवार पर लिखा, आपका चीज आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट होगा आप उतना ही ज्यादा इसको जकड़े रहना चाहेंगे। अगले दिन दोनों हेम और हॉ अपने घर से निकले और एक बार फिर स्टेशन सी की तरफ निकले। उन्हें उम्मीद थी कि आज उनको चीज फिर से वहीं मिल जाएगा, लेकिन वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ भी नहीं बदला था। वहां कोई चीज नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या किया जाए। वो लोग कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहते थे। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे कि चीज अब वहां नहीं है। हेम ने बार बार इंस्पेक्शन किया पर कोई नतीजा नहीं निकला। तभी हॉ ने बोला, स्निफर्स करी कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है कि उनको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? हेम बोला, वो सिर्फ चूहे हैं और हम इंसान हैं। हम ज्यादा खास हैं। इस बात का फायदा हमें मिलना ही चाहिए और हम इसके हकदार हैं।
हॉ ने पूछा हम कैसे इसके हकदार हुए। हेम ने बोला क्योंकि हमारी वजह से ये चीज गायब नहीं हुआ, किसी और ने इसे गायब किया है, इसलिए हमें ये वापस मिलना ही चाहिए। हॉ ने सुझाव दिया शायद हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए और नई चीज की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। जो चला गया सो चला गया। हेम ने बोला नहीं, मैं पता कर रहूंगा कि ये यहाँ से गायब कैसे हुआ। जब तक हेम और हॉ ये डिस्कशन में अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, स्निफर्स करी भूल भुलैया में आगे बढ़ते जा रहे थे और नया चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जहां भी उनको लगता कि यहाँ चीज मिलने की संभावना है, वो लोग वहां पर जाते और चीज ढूंढते। वो लोग नया चीज ढूंढने के अलावा कुछ और नहीं सोच रहे थे और आखिरकार वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच ही गए जहां तक वो कभी नहीं गए थे और वहां पर पहले से भी बड़ा चीज पड़ा था और इस स्टेशन का नाम था स्टेशन एन। वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनको जिसकी तलाश थी वो आखिर उन्हें मिल ही गया। इस बीच हेम और हॉ अब भी स्टेशन सी में बैठे थे। वो लोग परेशान और निराश होके एक दूसरे को दोष दे रहे थे। हॉ सोच रहा था कि शायद स्निफर्स करी ने नया चीज ढूंढ लिया होगा। वो जानता था कि ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि भूल भुलैया में खो जाने का खतरा तो है, पर वो ये भी जानता था कि ये परेशानी कुछ वक्त के लिए होती है। वो सोचता कि स्निफर्स करी को अपना चीज मिल चुका है और वो उसे एंजॉय कर रहे हैं। वो भूल भुलैया के रोमांचक सफर पर जाने के बारे में सोचता और रोमांचित हो उठता। जितना वो नई चीज को पाने के बारे में सोचता, उतना ही वो स्टेशन सी को छोड़ने के बारे में सोचने लगता। हॉ ने बोला लेट्स गो। हेम ने बोला नहीं, मुझे ये जगह पसंद है, ये आरामदेह है, जानी पहचानी है और इससे बाहर बहुत खतरा है। यहाँ हमें ह्यूमंस की टेंडेंसी दिखाई जा रही है कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते, ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि कंफर्ट जोन आरामदेह होता है, जाना पहचाना होता है और इससे बाहर जाने में खतरे का सामना करना पड़ सकता है। हॉ ने जवाब दिया नहीं, हम पहले भी भूल भुलैया में चीज ढूंढ चुके हैं और हम फिर से ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हॉ अपने ग्रोथ माइंडसेट से ये सब सोच रहा है जैसा कि हमें भी करना चाहिए। हेम ने बोला उसके लिए मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे डर है कि फिर से चीज ढूंढने में अगर मैं बाहर भूल भुलैया में गया और मुझे अगर कोई नया चीज नहीं मिला तो लोग मुझे मूर्ख बोलेंगे। क्या तुम खुद को मूर्ख कहलाना पसंद करोगे? हम ह्यूमंस भी इसी तरह की सोच में फंस कर रह जाते हैं क्योंकि अगर हमने कुछ नया ट्राई किया और हम कामयाब नहीं हो पाए तो हम खुद की नजर में और दुनिया की नजर में मूर्ख साबित हो जाएंगे। ये सुनते ही फेल होने का डर लौट आया और दोनों की चीज को ढूंढने की उम्मीद और हिम्मत टूट गई। इसके बाद वो रोज स्टेशन सी पे जाते और चीज ना देखकर निराशा में घर लौट आते। उन्होंने अब पाया कि भूख की वजह से नींद आना अब मुश्किल होता जा रहा है। वो लोग अब पहले से कमजोर हो चुके थे, मेंटली भी और फिजिकली भी। हम इंसान की तरह जैसे ही हमें कंफर्ट जोन की आदत लग जाती है और अब कंफर्ट जोन से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, पर हम अपने अंदर के डर की वजह से वहां से निकल भी नहीं पा रहे हैं। पर अब ये लोग रोज के रोज और वहां बैठकर अपनी चीज का इंतजार करते। हेम को अब भी लग रहा था कि अब भी कुछ भी नहीं बदला है। अभी भी अगर हम आसपास कोशिश करें तो चीज कहीं आसपास ही होना चाहिए, या हो सकता है किसी ने उसे दीवार के पीछे छुपा दिया हो। अगले दिन हेम और हॉ दोनों टूल्स लेकर आए। हथौड़े से मारकर उन्होंने स्टेशन सी में छेद कर दिया और अंदर झांक कर देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था। वो निराश थे, पर उनको लगता था कि वो इसका हल निकाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी आना, देर तक रुकना और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि हेम और हॉ ने एक फिक्स्ड माइंडसेट के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया जो कि बहुत हार्मफुल है। अब हॉ को काम करने और काम को सही करने के बीच में फर्क समझ आ रहा था, पर हेम उससे ये कहते कि हम यहीं बैठकर उसका इंतजार करेंगे कि शायद जिसने भी हमारा चीज यहाँ से उठाया है वो उसको वापस रखना ही पड़ेगा। हॉ इस बात पर भरोसा करना चाहता था, पर मन ही मन वो ये भी जानने लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दोनों भूख के कारण अब कमजोर हो चले थे और हॉ को अब ये महसूस होने लगा था कि जितना ज्यादा वक्त वो यहाँ गुजारेंगे उनकी हालत बिगड़ती चली जाएगी। वो मन ही मन ये महसूस करने लगा था कि सिचुएशन अब उनके हाथ से निकलती जा रही है। आखिरकार उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक दिन वो खुद पर हंसने लगा। ओहो, मेरी तरफ देखो, मैं अब तक बार बार वही करता रहा जो कि मैं अब तक करता आया हूँ और मैं ये उम्मीद लगा रहा था कि
हालात सुधरेंगे। और मैं हैरत में पड़ रहा था कि कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो रहा था। कितने मजे की बात है और बेवकूफी भरी भी। हॉ इस बात से डरा हुआ था कि अगर वो भूलभुलैया में गया तो वो गुम हो जाएगा। ना ही वो ये जानता था कि चीज कहाँ मिलेगा उसे। पर जब उसने महसूस किया कि उसका डर उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो उसको अपनी गलती समझ में आई। हम इंसानों में कुछ लोग ही होते हैं जो कि हॉ की तरह सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं। पर सक्सेसफुल होने के लिए ये एक जरूरी फैक्टर है। हॉ ने अपनी जॉगिंग ड्रेस और रनिंग शूज पहने। हेम ने उसको ये सब करते हुए देखा तो पूछा कि कहीं तुम भूलभुलैया में जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? तुम यहीं रुककर वेट क्यों नहीं करते जब तक कि वो लोग हमारा चीज नहीं रख देते जिन्होंने उसको गायब किया है? हॉ ने कहा क्योंकि तुम ये नहीं समझ रहे हो। मैं भी ये बात नहीं समझ पा रहा था, पर अब मैं ये जान चुका हूँ कि वो लोग कभी भी चीज को नहीं रखेंगे। जो गुजर गया वो कल का चीज था, अब नया चीज ढूंढने का वक्त है। हेम ने कहा पर अगर तुम बाहर गए और फिर भी तुम्हें चीज नहीं मिला तो? या फिर ये भी हो सकता है कि वहां कोई चीज हो ही ना। हॉ ने कहा मैं नहीं जानता, पर एक जगह बैठने से ये भी समस्या का कोई हल नहीं निकलने वाला। हमें आगे बढ़ना ही चाहिए क्योंकि ये जिंदगी है। जिंदगी आगे बढ़ती है और हमें भी बढ़ना चाहिए। हॉ ने हेम को समझाने की कोशिश की, पर अब तक हेम का डर गुस्से में बदल चुका था और वो हॉ की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। हॉ को इस बात पर हंसी आई कि वो दोनों कितने मूर्ख लग रहे थे। जैसे ही हॉ चलने को तैयार हुआ उसे महसूस हुआ कि उसमें ताकत आ गई है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था और वो नए एडवेंचर पर जाने को तैयार था। हॉ ने एक पत्थर उठाया और दीवार पर एक विचार लिखा, इस उम्मीद में कि हेम उसको पढ़ेगा तो वो भी इंस्पायर होकर उसके साथ चल पड़ेगा। और वो विचार था, अगर आप नहीं बदलते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। हॉ ने अपना सर बाहर निकाला और भूलभुलैया की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे वो इतने दिनों तक यहाँ पर फंसा रहा। पहले वो ये सोच रहा था कि भूलभुलैया में कोई चीज नहीं होगी और अगर होगी भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएगा और ये डर उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। हॉ जानता था कि हेम अब भी यही सोच रहा होगा कि मेरा चीज किसने हटाया, पर वो इस बात पे हैरान भी था कि मैं जल्दी क्यों नहीं जागा और आगे क्यों नहीं बढ़ा। अब वो भूलभुलैया में आगे बढ़ा। पीछे पलट कर देखा तो उसे लगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जगह ज्यादा आरामदेह है और जानी पहचानी थी और उसे अब भी उस जगह से लगाव था। उसने फिर सोचा, क्या सचमुच वो भूलभुलैया के अंदर जाना चाहता है? फिर उसने सामने की दीवार पर एक कहावत लिखी, अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? ये इस स्टोरी की सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन है। अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? हमको लाइफ में हमारा डर आगे बढ़ने से रोकता है हमेशा। और हमें उस स्टेज पर हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहिए कि इस सिचुएशन में अगर मैं डरता नहीं तो मैं क्या करता? और शायद एक क्वेश्चन का जवाब हमको रास्ता दिखाने के लिए काफी होगा। वो जानता था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो सिचुएशन तब और बिगड़ने लगती है जब आप उसको सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उसने अपने राइट साइड देखा और उसे वो हिस्सा दिखाई दिया जहां वो पहले कभी नहीं आया था और उसे डर लगने लगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे भूलभुलैया में दौड़ना शुरू किया। जब वो भूलभुलैया में दौड़ रहा था तो उसे पहले तो ये चिंता हुई कि उसने स्टेशन सी पर बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और इसने उसे कमजोर बना दिया है। अब उसे भूलभुलैया में दौड़ने में काफी तकलीफ आ रही थी। उसने डिसाइड किया कि अगली बार अगर लाइफ में ऐसा मौका आएगा तो वो कंडीशन के हिसाब से खुद को जल्दी बदल लेगा। इससे लाइफ ज्यादा आसान हो जाएगी। फिर उसने एक मुस्कुराहट के साथ सोचा, कभी नहीं से देर भली। एज ए ह्यूमन हमको यहाँ हेम से सीखना चाहिए कि डर को जीत कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और लाइफ में आगे आने वाली प्रॉब्लम को फेस करने के लिए भी खुद को मेंटली तैयार करना चाहिए। एक ही गलती को दोबारा दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता और इससे पहले कि हम फाइनेंशियली या मेंटली कमजोर हो जाएं, हमें आगे बढ़कर उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हसल करना चाहिए। कुछ दिनों तक उसे थोड़ा बहुत चीज मिलता रहा पर वो काफी नहीं था। उसे उम्मीद थी कि उसे जल्दी ही एक बड़ा चीज मिलेगा और फिर वो हेम के पास चीज लेकर जाएगा जिससे हेम इंस्पायर हो सके। हेम को परेशानी तो हो रही थी पर वो पहले से थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। जब भी उसे लगता कि वो सही जा रहा है वो रास्ते में भटक जाता। ये एक चैलेंज था लेकिन मन ही मन उसे ये मानना पड़ा कि नई चीज को ढूंढना उतना बुरा भी नहीं है जितना कि वो डर रहा था। जब भी वो निराश होता वो खुद को याद दिलाता कि वो क्या कर रहा था। वो परेशान था पर फिर भी ये सिचुएशन पहले से बेहतर ही थी। अब सिचुएशन उसके काबू में थी और अब वो नसीब के भरोसे नहीं बैठा था। उसने
सोचा अगर स्निफर्स करी भी आगे बढ़ सकते हैं तो वो भी आगे बढ़ सकता है। उसने पिछली बातों को याद किया कि उसे महसूस हुआ कि सेशन सी पर रखा हुआ चीज अचानक गायब नहीं हुआ था। चीज आखिर में कम होने लगा था और उसका टेस्ट भी खराब हो चला था। उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, पर उसने ये माना कि उसे इन चीजों का अंदाजा लगा लेना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। हम इंसानों को भी हेम से सीखना चाहिए कि हम भी ये बात एक्सेप्ट कर लें कि चेंजेस होने तो तय हैं और हमें होने वाले चेंजेस को फील करना पड़ेगा और इनको नोटिस कर उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेने पड़ेंगे। हॉ ने महसूस किया कि उसे झटका नहीं लगता अगर वो पहले से ही अंदाजा लगाना शुरू कर देता और नजर रखता तो आज सब कुछ उसके कंट्रोल में होता। हो सकता है स्निफर्स करी ने ऐसा ही किया हो। वो आराम करने के लिए रुका और उसने दीवार पर लिखा, चीज को हर रोज सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि ये कब बासी हो रहा है। यहाँ एक लेसन है हमारे लिए कि हमें ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जब हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो या हम अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म ना कर पा रहे हो और तुरंत एक्शन लेकर उन्हें सॉल्व करना चाहिए। हॉ अब चीज ढूंढते हुए थक रहा था, उसकी ताकत कम हो रही थी, उसे लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने एक बार फिर से स्टेशन सी की तरफ जाने के बारे में सोचा, पर फिर उसने खुद से पूछा, अगर मैं डरता नहीं तो क्या करता। हॉ अब काफी डर चुका था। फिर उसने अपने सबसे अच्छे लम्हे याद किए जो उसने भूल भुलैया में आगे बढ़ते हुए बिताए थे। फिर उसने दीवार पर लिखा, किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज खोजने में मदद मिलती है। उसने आगे देखा और डर को महसूस किया और सोचा आगे क्या हो सकता है ये खाली हो या फिर वहाँ कोई खतरा भी हो सकता है। फिर वो खुद पर हंसा और कहा कि इन्हीं डर ने मुझे पहले भी रोका है और अभी भी ये मेरे साथ यही कर रहा है। उसने वही किया जो वो उस हालात में करता जब वो डरा हुआ नहीं होता। वो मुड़ा और दौड़ लगाकर मुस्कुराने लगा। वो ये करना नहीं चाहता था, पर अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। अब वो इन हालात को आराम से लेने लगा था। अपने आप को इतना खुश देखकर वो इस चक्कर में पड़ गया, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, उसने सोचा। फिर उसने दीवार पर लिखा, जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं। हॉ ये जान गया था कि अब तक वो अपने अंदर की जाल में फंसा हुआ था, पर अब वो नई दिशा में चलने के लिए आजाद था। उसने भूल भुलैया की ठंडी हवा महसूस की जिसने उसे ताजगी से भर दिया। वो अब इस भूल भुलैया में भी पॉजिटिविटी देखने लगा था, जैसा कि हम ह्यूमन बींग्स को देखनी चाहिए। किसी नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव देखना सीखना चाहिए। उसने अपने डर को जीत लिया तो उसके लिए ये मिशन अच्छा साबित हो रहा था, उसकी सोच से भी ज्यादा। हॉ ने काफी लंबे समय बाद ऐसी खुशी महसूस की और वो ये सब भूल चुका था कि ये सब कितना मजेदार होता है। हालात को बेहतर बनाने के लिए हॉ ने अपने दिमाग में इमेजिन करना शुरू किया। उसने अपने मनपसंद चीज के टुकड़े खाते हुए खुद को देखा। ऑथर यहाँ हमें कल्पना की शक्ति समझा रहे हैं। उसने चीज की साफ तस्वीर अपनी कल्पना में देखी और उसे ये सब असली लगने लगा और उसे कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया कि खुद पर कि अब वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा। उसने लिखा, पाने से पहले एक नए चीज का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले जाती है। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया, हॉ ने खुद से कहा, और वो भूल भुलैया में और ज्यादा तेजी और ताकत से दौड़ लगाने लगा। जल्द ही उसे एक चीज स्टेशन दिखा और वो खुश हुआ जब उसने दरवाजे पर छोटे छोटे चीज के टुकड़े देखे। उसने कुछ टुकड़े उठाए और चखे। उसे अपनी ताकत लौटती हुई महसूस हुई। वो बड़ी उम्मीद लेकर स्टेशन में घुसा, पर वो ये देखकर निराश हुआ कि वहाँ कोई चीज नहीं था। कोई पहले ही वहां आ चुका था। उसे सोचा कि अगर वो जल्दी पहुंच जाता तो उसे वहां पर काफी चीज मिल सकता था। उसने ये फैसला किया कि वो वापस जाएगा और हेम से पूछेगा कि क्या वो उसके साथ चलने को तैयार है। जब वो जाने ही वाला था तब वो रुका और उसने दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुराने चीज को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नए चीज को ढूंढ पाएंगे। कुछ समय बाद हॉस फिर चीज स्टेशन सी की तरफ लौटा और हेम से मिला और उसको चीज के टुकड़े देने चाहे, पर हेम ने मना कर दिया। हेम ने कहा, मुझे नई चीज की आदत नहीं है, मुझे अपना ही चीज चाहिए। हॉ ने अपना सिर हिलाया और अकेले ही चल पड़ा भूल भुलैया में। वहाँ वो उस पॉइंट पर पहुंचा जहाँ तक पिछली बार वो पहुंचा था। अपने दोस्त की कमी महसूस हुई, पर उसे ये भी महसूस हुआ कि उसे अब मजा आ रहा है भूल भुलैया में। उसे अभी तक बड़ा चीज का ढेर नहीं मिला था, पर वो ये जानता था कि सिर्फ चीज उसकी खुशी की वजह नहीं था।
वो खुश था क्योंकि वो अपने डर को जीत चुका था। वो जो कर रहा था वो उसमें खुश था। सिर्फ एहसास से ही वो अपने डर को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दे रहा था। उसको नई ताकत मिली। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसकी मनपसंद वस्तु उसको जरूर मिलेगी। सवाल बस इतना था कि इन सब में वक्त कितना लगेगा। वो मुस्कुराया और उसने दीवार पर लिखा, चीज के बिना रहने की बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ पर ऑथर ने हमें एक मैसेज दिया कि पुराने फेलियर पर रोने से बेहतर है कि नए काम में टाइम लगाया जाए और कंडीशन को अपने फेवर में किया जाए। हॉ ने दोबारा ये महसूस किया कि आप किसी चीज से जितना डरते हैं वो उतनी बुरी भी नहीं होती। असली तस्वीर उतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी तस्वीर हमारे दिमाग में बनी होती है। उसे नया चीज ना ढूंढ पाने का डर इतना ज्यादा था कि वो उसे ढूंढने की शुरुआत ही नहीं करना चाहता था। बीच रास्ते में उसे इतना चीज मिला कि उसका काम चल जाए। इससे वो और रोमांचित हुआ जा रहा था। वो हमेशा ये सोचता रहा कि क्या बुरा हो सकता है बजाय इसके कि उसके साथ क्या अच्छा हो सकता है। सेशन सी छोड़ने से लेकर अब तक वो काफी पॉजिटिव हो गया था। अब वो ये समझ गया था कि चेंजेस तो आते ही रहेंगे, चाहे आप इसके लिए तैयार हो या ना हो। आप तभी परेशान हो सकते हैं जब आप इसके लिए तैयार ना हो। उसने ये महसूस किया कि उसके विश्वास अब बदल चुके हैं। उसने दीवार पर लिखा, पुराने विश्वास आपको नई चीज की तरफ नहीं ले जाते। जब आप देखते हैं कि आप नया चीज ढूंढ सकते हैं तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। अब वो ये समझ चुका था कि बदलाव तो आने तय हैं, चाहे आप उसकी उम्मीद करते हैं या नहीं। चेंजेस आपको तभी सरप्राइज करते हैं जब आप इसके लिए तैयार नहीं होते। अब जब उसे महसूस हुआ कि उसके पुराने विश्वास अब बदल चुके हैं और ये नए बिलीफ के साथ अब वो खुद भी बदल चुका था और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था। हॉ ने भी ये महसूस किया कि अगर वो उसी वक्त चेंज को समझ पाता और जल्दी सेशन सी छोड़ देता तो आज वो बेहतर हालात में होता, उसमें ज्यादा ताकत होती और वो ज्यादा अच्छे से मुकाबला कर पाता। वास्तव में अगर उसने चेंजेस की उम्मीद की होती तो अब तक शायद उसे नया चीज मिल गया होता, पर उसने इस बात को मानने में वक्त गवा दिया था। उसने अपनी विल पावर को कलेक्ट किया और भूल भुलैया के नए हिस्सों में बढ़ा। उसे वहां चीज के छोटे छोटे टुकड़े मिले तो उसकी ताकत और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ने लगे। उसने कई जगह पर कहावत लिख दी इस उम्मीद में कि अगर हेम यहाँ आया तो वो ये सब पढ़कर इंस्पायर होगा और ये कहावतें उसके आगे बढ़ने में मदद करेंगी। एक बात पर वो काफी वक्त से विचार कर रहा था और उसने वो विचार दीवारों पर लिख दिया। छोटे चेंजेस का पहले से ही अंदाजा लगाने से आपको आने वाले बड़े चेंजेस के हिसाब से अडॉप्ट करने में मदद मिलती है। अभी तक हॉ अपने बीते हुए कल से बाहर आ चुका था और अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ रहा था। उसे लगा था कि अब तक वो फंसा हुआ था पर अब वो इससे बाहर आ चुका था। उसके इस चैप्टर का सुखद अंत हुआ। हॉ को एक और चीज स्टेशन मिला, स्टेशन एन। जब उसने अंदर जाकर देखा वो यकीन नहीं कर पा रहा था जो उसने देखा। वहाँ हर तरफ ऊंचे ढेर लगे थे चीज के। उसने ये भी देखा कि वहाँ उसके दोस्त स्निफर स्केरी भी थे और उनके मोटे पेट बता रहे थे कि वो काफी समय से वहीं थे। हॉ ने दोनों को नमस्कार किया और चीज को चखा। उसने अपने जूते और जॉगिंग सूट उतार कर अपने पास ही रख लिए कि हो सकता है शायद फिर से कहीं उसे इसकी जरूरत पड़ जाए। उसने एक चीज का टुकड़ा उठाया और बोला, एक जाम चेंज के नाम। वो खुद पे हंसा और उसने ये पाया कि उसमें अब बदलाव आ गया है। जब उसने खुद पर हंसना सीखा और ये सोचा कि वो कहां पर गलती कर रहा था, उसने ये महसूस किया कि सबसे तेज बदलने का रास्ता है खुद की गलतियों पर हंसना। तभी आप बीते हुए कल को पीछे छोड़ सकते हैं और तेजी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। उसने ये भी महसूस किया कि सिर्फ स्केरी ने अपनी जिंदगी को आसान रखा। उन्होंने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, ना ही उस पर बहुत ज्यादा सोचा। जब हालात बदले और चीज हटा लिया गया तो वो भी बदल गए और नई चीज की तलाश में लग गए। अब हॉ जान चुका था कि आप चेंजेस का सामना करना सीख सकते हैं। आपको अवेयर रहने की जरूरत है कि आप सिचुएशन को सिंपल रखें, फ्लेक्सिबल रखें और आगे बढ़ें। ज्यादा सोचकर हालात को और बुरा बनाने से बचें, ना ही नेगेटिव बिलीफ को अपने पर हावी होने दें। बस ये देखते रहें कि कब छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं ताकि आप बड़े चेंजेस के लिए तैयार हो सकें। और एक बात उसने सीखी कि अगर आप समय रहते खुद को चेंज ना करें तो हो सकता है कि बाद में चेंज करने का कोई फायदा ही ना हो। खुद को बदलने का सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर ही बैठा हुआ है। जब तक आप खुद नहीं बदलते हैं तब तक कुछ नहीं बदलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो उसने सीखी थी वो ये थी कि बाहर हमेशा नए चीज मौजूद रहते हैं।
चाहे आप इस बात को उस समय पहचाने या नहीं पहचाने, ये आपको तभी मिलता है जब आप डर से आजाद होकर रोमांच का मजा लेते हैं। कई डर अच्छे होते हैं और वो आपको खतरों से दूर रखते हैं, पर कई डर बेवजह होते हैं और ये डर आपको बदलने नहीं देते। उसने सोचा कि शायद हेम ने सेशन सी की दीवार पर लिखी कहावतों को पढ़ लिया होगा। उसने लौटकर हेम को सब कुछ बताने के बारे में सोचा कि शायद वो आने को तैयार हो जाए, पर वो जानता था कि ऐसा एक कोशिश वो पहले भी कर चुका है और कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। उसने सोचा हेम को अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा, इसके लिए उसे खुद को बदलना होगा, उसके लिए ये काम कोई और नहीं करेगा। हमको भी ये बात समझने की जरूरत है कि ये हमारी लाइफ है और हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें खुद की लाइफ की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हेम ने सोचा क्यों ना स्टेशन की दीवार पर अपनी सभी सीखी हुई बातों को लिखा जाए। चेंजेस होते हैं और वो चीज को हटाते रहते हैं। चेंजेस को पहले से ही महसूस करना सीखो, इस पर नजर बनाए रखो, चीज को बार बार सूंघते रहो ताकि आप जान सको कि ये कब पासी हो रहा है। जितना जल्दी आप पुराने चीज से दूर हटते हैं उतना ही जल्दी आप नए चीज का मजा ले सकते हैं। खुद को बदलें और चीज के साथ आगे बढ़ें। चेंजेस का मजा लें, रोमांच का मजा लें और नई चीज का मजा लें। जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहें और फिर इसका मजा उठाएं, क्योंकि वो चीज को हटाते रहते हैं। हॉक को अब यह एहसास हो गया था कि वो स्टेशन सी में जिस हालात में था उससे बहुत दूर आ चुका था, पर वो ये भी जानता था कि अगर वो ज्यादा लेजी हो गया तो फिर पुरानी हालात में पहुंच जाएगा। इसलिए अब वो रोज स्टेशन एन को चेक करता कि कहीं उसका चीज कम तो नहीं हो रहा। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि कहीं से कोई अचानक चेंज आकर उसे सरप्राइज ना कर दे। हॉक के सामने चीज का ढेर था, लेकिन अभी भी वो भूल भुलैया में घूमकर नई चीज की तलाश में लगा रहता, हो रही चीजों की जानकारी रखता। उसने आखिर में एक कहावत लिखी, चीज के साथ बढ़ते जाएं और इसका मजा लेते रहें। हम सभी इस दुनिया में अपनी चीज की तलाश कर रहे हैं। जहाँ पर चेंजेस आने तय है, चेंजेस का अंदाजा लगाएं। चेंजेस से डरे नहीं, इन चेंजेस को इग्नोर करके खुद को धोखा ना दे। खुद को चेंज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करें, चेंजेस का मजा लें, नए अवसर की तलाश करते रहें, अच्छे के लिए खुद को बदलें, ग्रोथ माइंडसेट रखें। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इमीडिएटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।